हमारा 95% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड साइड पर है, स्लम एरिया में है। दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता है तो हम बुध को क्या चाटेंगे? यदि भूखे पेट रहेगा कोई आदमी, अशिक्षित व्यक्ति रहेगा और बीमार शरीर रहेगा तो वह जो है वो विपासना और उपासना कहाँ से करें? तो हमारा ये कहना है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कि किसी भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहाँ आपके हिंदू धर्म में उन्होंने बहुत सारा आपका ऊपर अत्याचार किया, और यह जो नव बौद्ध है यह नव सामंत है, इस सबके फेर में रहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जयंती पर दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने बौद्ध धर्मावलंबियों पर दलितों को टारगेट करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बौद्ध धर्म के लोग दलितों को निशाना बनाकर उन्हें अपने धर्म में शामिल करवा रहे हैं। जितेंद्र पासवान ने दलित समाज के लोगों से अपील की है कि इन सब चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दरअसल नव बौद्ध नव सामंत हैं। चूँकि महात्मा बुद्ध महापुरुष है, इसलिए जयंती का शुभकामना तो देना ही है। तो हम पूरे देशवासियों को और विश्व के समुदाय को महात्मा बुद्ध की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अभी जितना भी नव बौद्ध है, वह नव बौद्ध जो है हमारे यूथ, जो शेड्यूल ट्राइब के यूथ है और जो लोग हैं उनको भटकाने का काम कर रहा है। ठीक है, हम महात्मा बुद्ध का जो है यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, तो यह किसी भी रूप से हम इसको प्रासंगिक नहीं मानते हैं और अनिवार्य भी नहीं मानते हैं। अगर गौतम बुद्ध के पूरा जीवन से देखें तो वह और उनके पापा जब उन्होंने घर छोड़ा था उसके पहले की बात है, जब वो राजकुमार थे और जब उनके पिताजी राजा थे, उनका जो है सब दिन लड़ाई जो है कोल और भील के साथ चलता रहा। तो कोल भील दोनों आदिवासी है, तो शुरू से उनका जो है आदिवासियों के साथ बखेड़ा रहा। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो है अपने संघ में कोल और भील के लिए जो है कम्प्लीटली वर्जित कर दिया कि भाई इसमें जो है कोल भील जो है हमारा अनुयायी नहीं बन सकता है, बनते नहीं बन सकता है। चलिए यह बात हो गई। अच्छा, अभी जो ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भाई बौद्ध धर्म बन जाइए, बौद्ध धर्म अपनाइए, तो यह कहने वाले लोग या खुद जो बौद्ध धर्म के जो है उसको मानने वाले लोग हैं, यह बता सकते हैं कि जब आज़ादी के पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जानवरों से बदतर स्थिति के रूप में रखा गया था तो उस समय बौद्ध लोग कहाँ थे? लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, बाबा साहब ने संविधान बना दिया, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अधिकार मिल गए कि बाबा साहब को इक्वलिटी का पाठ जो है महात्मा बुद्ध से नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है क्रिश्चियनिटी में किया है और समानता का पाठ उन्होंने जो है यूरोप और अमेरिका में सीखा है। यहाँ जो संविधान सभा में जो उनको भेजने वाले लोग थे वह जो है अंग्रेजों के कृपा दृष्टि पर प्राप्त हुई है। बौद्ध का कहीं कोई रोल नहीं है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़ाने में या कुछ नहीं। तो यह भी कोई नहीं कह सकता है कि बाबा साहब ने इक्वलिटी और शिक्षा दीक्षा किसी जो है बौद्धिस्ट कंट्री में नहीं किया है। उनको संविधान भेजने वाला कोई बौद्धिस्ट लोग नहीं थे। अब उन्होंने किस परिस्थिति में जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इस विषय पर हम लोगों को जाना नहीं है। आज के परिदृश्य में कहते हैं कि क्या भाई कि बौद्ध धर्म सभी दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि दलित आदिवासियों का मूलभूत आवश्यकता होता है शिक्षा और चिकित्सा। तो बौद्ध धर्म वाले बतावे कि कितना जो है पूरे देश में उनकी मुफ्त शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के मुफ्त शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज खोला है। कितना है? क्रिश्चियन की तरह, मुस्लिम की तरह। मुस्लिम मदरसा में पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन जो है अपना मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, हिंदू धर्म वाले जो है सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं, या जैन वाले तो खैर बातें उसका वो तो शिक्षा में सबसे आगे है। तो यह बतावे न कि इनका कौन सा ऐसा स्कूल कॉलेज है जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वहाँ मुफ्त शिक्षा लेंगे। कितने हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है बड़े बड़े कि भाई अनुसूचित जाति मुसहर वर्ग और भील वर्ग जाएगा और डायरेक्ट वहाँ जो है बिना पैसा का अस्पताल में जो है कराएंगे, वो अभी इनके पास नहीं है। चलिए
यह क्या कहते हैं कि आदमी को जो है अभी विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। क्या करेंगे हम बुद्ध को लेकर करके? हमारा 95% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड साइड पर है, स्लम एरिया में है, दोनों वक्त का भोजन नहीं मिलता है, तो हम बुद्ध को क्या चाटेंगे? हमको धन चाहिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमको धन चाहिए। और दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन यही कहता है कि भाई आप धार्मिक नहीं बनिए, आप उद्यमी बनिए। और यदि भूखे पेट रहेगा कोई आदमी, अशिक्षित व्यक्ति रहेगा है और बीमार शरीर रहेगा, तो वह जो है वो विपासना और उपासना कहाँ से करेंगे? तो हमारा ये कहना है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कि किसी भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले जहाँ आप थे हिंदू धर्म में, उन्होंने बहुत सारा आपका ऊपर अत्याचार किया, और यह जो नव बौद्ध है, यह नव सामंत है, इस सब के फेर में रहने की आवश्यकता नहीं है।